हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट साइंस विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए। काफ़ी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि साइंस में तो सिलेक्शन ले लेंगे, मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, मेरे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड जो आपका साइंस का है उसमें 200 में से 200 मार्क्स लेके आ जाएंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका कारण मैं बताऊंगा। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए 60 दिन का एक एग्जिट प्लान लेकर आया हूं। अगर उस रणनीति से अभी भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और दूसरा, पेपर फर्स्ट जो आपके सामने समस्या आ रही है उनको कैसे अब सॉल्व करना है, उस समस्या से समाधान भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जो ये वीडियो देखेगा वो सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ। तो चलो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करें। सबसे पहले लैब असिस्टेंट के अंदर लगभग 600 प्लस पोस्टें आ रखी हैं, पर आप देखना फॉर्म बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी टफ होने वाला है। और उसमें साइंस का वो हर एक बंदा है जो पीसीबी या पीसीएम का है, उन्होंने फॉर्म फिल किया है। सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। पर हमें क्या करना है कि इन जो अब बचे हुए 60 दिन हैं, हमें उसमें क्या करना है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, उसमें किस प्रकार से रणनीति बिठानी है, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ अब क्या रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और बचे हुए 60 दिनों के अंदर इन बचे हुए 60 दिनों का यूटिलाइज कैसे करना है समय का, इसका भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं लैब असिस्टेंट साइंस विद्यार्थियों के लिए, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। आप सबको पता है कि आपका एग्जाम पैटर्न है वो एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। एक मॉर्निंग के अंदर पेपर होगा और दूसरा इवनिंग के अंदर पेपर होगा। उस एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि एक पेपर आपके 200 नंबर का होता है और दोनों में 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पिछली जो कट ऑफ रही थी वो 285 के आसपास रही थी फाइनली कट ऑफ। तो क्या इस बार 285 ही लाने होंगे क्या? तो पिछली बार जो पॉइंटों में रह गए हैं वो विद्यार्थी ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे, और भी नए विद्यार्थी भी आए हैं, स्मार्ट विद्यार्थी आपके साथ में। तो इस बार फॉर्मूला हमें 300 प्लस का अपनाना है, और 300 प्लस का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको मार्क्स दिलाएगा। और लास्ट 60 दिन के अंदर हम एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक अच्छी सी रणनीति बनाएंगे। मैं कहता हूं अगर कोई ईमानदारी से फॉलो कर ले, और तुम अगर कर सकते हो तो ये वीडियो देखना, वरना यहीं से स्क्रिप्ट करके निकल जाओ यार, क्यों समय खराब करो। वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो फिर ये 5-7 मिनट मुझे दो। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा, जनरल पेपर और दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट पेपर। दोनों पेपर को इक्वल रखना है। कोई ये कहता है कि मैंने, जैसे काफ़ी बच्चों की ये होती है कि भाई मैंने तो नीट की तैयारी की है, मेरे तो ये सब्जेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग है, मेरे साइंस के अंदर 11th-12th में मेरे अच्छे परसेंटेज बन रखे हैं, मेरे मान लो फिजिक्स के अंदर 99 आ रखे हैं, मेरे बायो में 99 आ रखे हैं। यहाँ पर काम नहीं आएंगे। भले ही आप इसके अंदर अगर 200 मार्क्स लेके आ जाएंगे, पर अगर इसका पढ़ला नीचे रख दिया तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि आपको टारगेट करना है, दोनों पेपर को इक्वल लेकर चलना है कि ऐसी स्टडी प्लान बनाओ कि पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपके 150 प्लस मार्क्स आए 200 में से। और यहाँ पर तो ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट तुम्हारा अकेला का स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो साइंस से निकल कर आया उस हर एक विद्यार्थी का ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। पर ये जो सब्जेक्ट है ये सब तुम लोगों के लिए नया है। राजस्थान जीके तो मैंने नहीं पढ़ा है, साइकोलॉजी तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स नया सब्जेक्ट हो गया, इंडिया और भारत का जो भूगोल है वो भी आपके लिए नया हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो मेन टारगेट रहेगा वो आपके साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसको टारगेट करना है, और इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट कर देते हैं। मैं पेपर फर्स्ट की बात करूं, पेपर फर्स्ट को मैं डिवाइड करूं अगर, तो यहाँ पर स्मार्ट रणनीति क्या कहती है, लगभग आप मान के चले कि 50% जो आपका मैटर है वो केवल और केवल राजस्थान जीके का आएगा, जिसमें राजस्थान की भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता हूं, पर मैंने इतनी सरल और लहजे में अपनी भाषा में पढ़ा रखी है राजस्थान की जीके, मतलब जो साइंस का उसको कभी ये फील नहीं होगा कि मैंने साइंस पढ़ी है, उसको ये लगेगा कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 50% मार्क्स हैं वो केवल और केवल राजस्थान जीके के। दूसरी बात है 20% मार्क हैं वो आपके भारत एवं विश्व के सामान्य ज्ञान के। हो सके इसमें आप 2-3 नंबर 4 नंबर लेके आ जाए, जैसे नॉर्मली प्रश्न आ गया गंगा नदी कहाँ से निकलती है, सीधा प्रश्न आ गया तो आप कर लेंगे।
पर यहाँ पर देख लेना, ये 20% मार्क्स वो विद्यार्थी ला पाएगा जो वास्तव में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। यहाँ पर समझ के आधार पर प्रश्न आते हैं इसमें, और अगर इसको सब्जेक्ट को आप स्क्रिप्ट कर देते हो तो आप समझ लीजिएगा आपकी सीट खो दी। 20% ये आपके बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले, और 10% करंट अफेयर्स हैं, इसके ऊपर भी अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे टारगेट की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट करते हैं और कम से कम 150 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हैं, तब तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बने रहेंगे। नहीं तो आप पेपर फर्स्ट को स्क्रिप्ट कर दिया, यहाँ पर नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पर गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर सेकंड है, इसमें भौतिक यानी फिजिक्स के, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के और जीव विज्ञान, इनके लगभग 33 या 34 लगभग सबके प्रश्न बराबर आएंगे, 33-34 के आसपास में। आप मान के चले जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनके ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपके सबके इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा 12th का सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं लेकर आ जाऊंगा। पेपर का स्टैंडर्ड लेवल भी आ सकता है। सब्जेक्ट की और अच्छी मजबूत पकड़ करनी चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट के अंदर आप वीक कर गए तो फिर मतलब ही क्या है। यहाँ तो सबके बराबर आपको भी मार्क्स लाने हैं और पेपर फर्स्ट के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, अगर कोई विद्यार्थी का अगर पेपर स्ट्रॉन्ग है और वो कहता है मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अच्छा है, मैं यहाँ पर मान के चलो 200 में से 180 मार्क्स ला सकता हूँ, और ला सकता हूँ नहीं, ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 190 भी ला सकते हैं इसमें विद्यार्थी। पर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कम से कम 120 का टारगेट लेके चलो। और कोई विद्यार्थी का ये वीक है कि नहीं मैं तो 150 ही ला सकता हूँ, तो भाई तू 150 इधर भी लेकर आ। तो यहाँ पर 120 जो मार्क्स का जो टारगेट है वो पेपर 1 में, और 180 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर 2 में अगर आप टारगेट लेके चलेंगे, तब आप 300 का नंबर का जो है वो स्कोर कर पाओगे। और 300 स्कोर एक आपको सेफ या फिर गुड स्कोर की ओर लेकर जाता है। कट ऑफ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करेगी, हो सके इनसे कम भी चली जाए या इससे ज़्यादा भी चली जाए, पर अपन को एक गुड स्कोर यहाँ तक देखना चाहिए। 300 मार्क्स तो आने ही चाहिए अगर आप वास्तव में जॉब लेना चाहते हैं तो। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर सिर्फ पेपर 2 साइंस से पढ़ते हैं और जनरल सिलेक्शन को पूरी तरह छोड़ देते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट को छोड़ देते हैं और साइंस के ऊपर ध्यान देते हैं पूरा, अगर 200 में से 200 लेके आ जाना, फिर भी आपका रिजल्ट आएगा वो फेल आएगा। पर जबकि आप साइंस की मजबूती के साथ साथ यहाँ पर पेपर फर्स्ट को भी रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब लास्ट में यही निकलता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को एक साथ में तैयारी में लेके चलना है। अभी बचे हुए समय के अंदर आपको ज़्यादा जो समय है वो पेपर फर्स्ट को देना चाहिए। 60 दिन का आपके पास समय है, और 60 दिन के अंदर अपन मान के चले, अगर आज डे 1 से शुरू करें तो 30 दिन, और अगले 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, जनरल जो पेपर है पेपर फर्स्ट, अगर आप डेली के 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा पेपर फर्स्ट का ही 200 घंटे का कोर्स है। अगर आप 7 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा कितने दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो जीरो से शुरुआत करें उनके लिए बता रहा हूँ, जबकि आपने ऑलरेडी कुछ न कुछ पढ़ रखा है। 7-8 घंटे अगर आपको पेपर फर्स्ट के अंदर डेली समय देंगे तो आपका यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा। 120 से अगर कोई विद्यार्थी 150 के बीच में पेपर फर्स्ट में प्रश्न यानी मार्क्स लेकर आता है तो वो अच्छे स्कोर कर रहा है। 150 से ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी है, पेपर फर्स्ट सबका वीक है। अगर कोई 150 से ज़्यादा लाता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना 120 से 150 के बीच में आप टारगेट रखें, इतने तो मार्क्स लेकर आने हैं। बचे हुए 60 दिन के अंदर यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट देना है। जहाँ पर आपकी एरर रह जाती है, जो प्रश्न गलत होते हैं उसके ऊपर पूरा मंथन करना है, पूरा विचार करना है, पूरा एनालाइज करना है, उसके बाद उस टॉपिक को वापस कवर करना है। यहाँ टेस्ट और रिवीजन ज़्यादा करने की कोशिश करना, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। कोई विद्यार्थी चाहता है कि भाई लास्ट दिन के अंदर हमें भी ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जिसमें राजस्थान जीके साइंस की तरह पढ़ा रखी है, ये समझ लो, और साइंस है वो राजस्थान जीके की तरह पढ़ा रखी है, मतलब इतनी सरल भाषा में पढ़ा रखा है। पेपर फर्स्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पूरी राजस्थान जीके पढ़ाई है। लास्ट समय के अंदर आप जब क्लास लेंगे तो आपको क्या है ना, यहाँ पे जो भी क्लास मिलेगी ना, उस क्लास के साथ में पीडीएफ हमने डाल दी है। पीडीएफ से क्या होगा, आपको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पीडीएफ को देख लो। पीडीएफ को देखा और क्लास को सुन ली, देखा और सुन ली, हो सके आप 2 बार सुन लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और साथ में पेपर सेकंड है साइंस का, वो कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। साइकोलॉजी की पूरी क्लास है और करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी विद्यार्थियों ने लास्ट 15 दिन में भी बैच ज्वाइन करके अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है वो इसमें बिल्कुल सरल मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट से संबंधित कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम इश्यू है तो 92 16 77 71 62 ये ऑफिस के नंबर हैं, इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ऑनलाइन सारथी और ज्वाइन कीजिएगा और अपनी एक तैयारी को और बेहतर और मजबूत कीजिएगा। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ इस बार हर एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, उसका सिलेक्शन जरूर हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।